ओके, आज हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में हमने आज ये पहला प्रश्न लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो a इज इक्वल एक्स प्लस वाई जेड 1 एक्स माइनस वाई, ये पहला मैट्रिक्स है a। दूसरा मैट्रिक्स b इज इक्वल 11 2 1 और 5 है। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन को यदि हम रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि आव्यूह, इस शब्द पर, इन शब्दों पर ध्यान दें, यदि आव्यूह a और b दोनों समान हो, यदि आव्यूह a और b दोनों समान हो। आइए समझते हैं। देखिए, जब भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने सवालों को समझने के लिए एक नियम बना लिया कि दोनों या तीनों मैट्रिक्स में हम रो देखेंगे। रो जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एक रो देन दूसरी रो। इस मैट्रिक्स बी में भी हम रो देखेंगे तो रो देन रो। तो इस तरह से ये रो हो गई हमारी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसने बोला है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों समान, इक्वल, बराबर हैं। और जब ए और बी दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को बराबर में रखेंगे, कुछ इस तरह से। ये जो ए की वैल्यू है पहली वाली और ये जो b की वैल्यू है पहली वाली, इनको बराबर में रखना है। तो ये हुआ x प्लस y बराबर 11 हुआ ये। फिर हम इस सेकेंड वैल्यू की बात करेंगे। तो सेकेंड वैल्यू की यदि हम बात करें तो सेकेंड वैल्यू हमारी z है। तो z मैंने जो लिखा वो किसकी वैल्यू लिखी? a की। साइन काहे का लगाना है? बराबर का। तो z बराबर, अब मैं वैल्यू किसकी लिखूंगा? b की। मेरी रो कौन सी चल रही है? फर्स्ट। तो मेरी यहां से भी रो कौन सी चलेगी? फर्स्ट। यहां से मैं सेकेंड वैल्यू ले रहा हूं तो यहां से भी मैं सेकेंड वैल्यू लूंगा। मीन्स z इज इक्वल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये हमारे पहली रो के दोनों अंकों को हमने अरेंज कर दिया। अब 1 इक्वल 1, तो 1 इक्वल 1 ये अरेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट, ये सेकेंड वैल्यू नीचे वाली रो की और यहां रो की भी नीचे वाली वैल्यू सेकेंड वाली लेंगे हम। मीन्स हमारा क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल 5। हमने इसको सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखा कि जो एक्स वाई वाली इक्वेशन है उनको हमने थोड़ा सा इस साइड लिख दिया और जो जेड या अदर इक्वेशन थी उसको हमने इधर लिख दिया, अलग से लिख दिया। ओके, जेड का मान हमारे पास डायरेक्ट आ गया, इसको कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम। देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि से सवाल कैसे हल किया जाता है, थोड़ा सा पहले विलोपन विधि के बारे में जान लें हम और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, विलोपन विधि में x कंटेंट होता है, y कंटेंट होता है, बीच में कोई साइन होता है, देन यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होता है। फिर एक इक्वेशन और होता है, x कंटेंट होता है, y कंटेंट होता है और यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होता है। जब इन दोनों में से हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो होता यह है कि हमें y को कैंसिल करना पड़ेगा। जब y इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, जब y इस साइड से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी।
हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहां से y को कैंसिल कर दें। y को कैंसिल करेंगे तो मान x का आ जाएगा। अभी हमने ऐसा सीखा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y को यहां रहने दें और x को कैंसिल कर दें। जब मैं इस साइड से x को कैंसिल करूंगा तो y का मान आ जाएगा। मीन्स ये है कि x और y में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का रूल क्या होता है? यदि हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का रूल ये होता है कि x की वैल्यू समान, इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, x के जो साइन है, जो चिन्ह है, वो साइन डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। ये दो कंडीशन यदि आपकी फुलफिल हो रही हैं तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए पहले तो ये रूल यहां लगा देते हैं हम। देखिए, यदि हम बात करें विलोपन विधि की तो विलोपन विधि में से हमें या तो x को कैंसिल करना है या मुझे y को कैंसिल करना है। दोनों में से किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। यदि मैं x को कैंसिल करूं तो x मेरी एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि x और x की वैल्यू बराबर है, बट दूसरी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है कि x और x के साइन डिफरेंट होने चाहिए। यहां भी प्लस का साइन है और यहां भी प्लस का साइन है, मतलब दोनों साइन क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। और जब दोनों साइन सिमिलर है तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमें x को तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, करना है तो फिर उसके साइन बदलने पड़ेंगे हमें। तो अब हम y को चेक कर लेते हैं। यहां भी y है, यहां भी y है, मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब y का साइन यहाँ प्लस है और नीचे y का साइन क्या है, माइनस, मेरी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम y से y को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये 1x है और ये भी 1x है, कुछ नहीं है, इट मींस 1 मानते हैं। कुछ नहीं है वैल्यू के साथ तो फिर 1 मान लेते हैं हम। तो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2x इज इक्वल, ये दोनों भी प्लस होंगे, कितना हुआ 16। अब ये x से है, ये 16 है, ये जो वैल्यू है 16 वो 2x की वैल्यू है और हमें चाहिए किसकी है, x की वैल्यू चाहिए। इट मींस मुझे 2 को साइड चेंज करना पड़ेगा, जो हम बेसिक रूल्स में आपको बता चुके हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइड चेंज करने पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। x इज इक्वल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। ये x वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करेंगे एक्सेस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो x की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी। तो चलिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई एज इक्वल 11, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें रखते कैसे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। आइए, जहां x लिखा हुआ है, जहां x लिखा हुआ है उस x के प्लेस पर आप कितना लिख सकते हैं, 8। तो मैंने इस x के प्लेस पर कितना लिख दिया, 8। y अपनी प्लेस पर वैसे ही रहेगा, 11 अपनी प्लेस पर वैसे ही रहेगा। फिर मेरा रूल वही है कि मुझे y की वैल्यू निकालना है। जब y की वैल्यू निकालनी तो मुझे 8 को साइड चेंज करना पड़ेगा। 8 यहाँ प्लस का है, जब साइड चेंज करेगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। 8 यहाँ प्लस का है, जब मैं साइड चेंज करूंगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। मीन्स मुझे y में चेंज नहीं करना है, 11 में चेंज नहीं करना है। ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया y एज इक्वल
11 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस तरह से हमारी तीनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम देख पा रहे हैं तो हमने निकाली थी 8, y की वैल्यू हम देख पा रहे हैं हमने निकाली थी 3, और z को हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमने जैसे अरेंज किया तो z की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ये हमारे तीनों आंसर जो उसने हमसे पूछे थे वो कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है।